उन्होंने पहली बार आरएसएस का जिक्र किया। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भूला नहीं जा सकता है। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। आत्मनिर्भर, अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते? और इसी कारण दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा हथियार उन्हें खत्म कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए आपको दिखा दे, सबसे पहले राजघाट पर पहुंच करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है राजघाट पर। दूसरी तस्वीर देखिए, उसके बाद पीएम मोदी सीधे लाल किला पहुंचे, जहां पर तीनों सेनाओं के जो गार्ड्स ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया। प्रधानमंत्री ने गार्ड्स ऑफ ऑनर लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लाल किला के प्राचीर से उन्होंने ध्वजारोहण किया। उसके बाद लंबा चौड़ा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उसमें कई बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के तमाम बातों का जिक्र किया, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और भारत आने वाले समय में कहां पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान मंच पर तमाम डिग्निटरीज मौजूद रहे। भारतीय राजदूत और साथ ही साथ अन्य देशों के राजदूत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लगातार यहां पर लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया और अपना संबोधन किया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में अंकित हो गया है, जब तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं जिन्होंने लंबे समय तक लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया है और ध्वजारोहण किया है। प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। हमारा देश कई दशकों से
आतंक को झेलता आया हुआ देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की साफा आकर्षण का केंद्र रहता है। हर वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से संबोधित करते हैं, इससे पहले 11 बार जब उन्होंने संबोधित किया तो उनका परिधान काफी चर्चाओं में रहा और इन परिधानों में सबसे ज्यादा चर्चाएं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफा की। आप देखिए, पीएम मोदी हर वर्ष भगवा रंग के, नारंगी रंग के ये साफा में नजर आते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह साफा बेहद आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों ने इस पर चर्चाएं की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह साफा बिल्कुल